बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़े ही दिनों में बाबरकत महीना रमज़ान का स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए अभी से थोड़ी बहुत तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो उस हवाले से आज मैं आपके साथ ये छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रोल पट्टी। यहाँ पे मैंने 6 से 7 अदद लिए हैं रोल पट्टी। और अब इनको करेंगे सेंटर से हाफ़। ऐसे इनको सीधा रखेंगे और सेंटर से नाइफ़ की मदद से इनको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद अब इनको रखते हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे कर लेते हैं फिलिंग तैयार। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 से 7 अदद मैंने आलू लिए थे और उनको बॉयल कर लिया। अब इनको हम कर लेंगे कद्दूकश कर लेंगे। और अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप पोटैटो मैशर की मदद से भी आलूओं को मैश कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया। और अब इसमें मैं जो चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है, यहाँ पे मैंने लिए एक अदद मीडियम साइज़ का लिया है मैंने प्याज। और प्याज को भी मैंने फाइन कट कर लिया है, ऑमलेट कट करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला इसमें शामिल किया है और ये चिली फ्लेक्स इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारे मसालों को आलूओं के अंदर मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं इनका जायका आलूओं के अंदर तक अंदर जाए। अच्छी तरह से सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए और अब इनको रखते हैं एक साइड पे। और जो पहले से हमने पीसेस करके रखे थे रोल पट्टी के, अब उनमें से एक पीस लेंगे और जो आलूओं की फिलिंग हमने तैयार करके रखी है उसमें से 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें फिलिंग डालेंगे, रोल पट्टी पे रखेंगे और इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके एक पतला सा गोल तैयार कर लिया और ऐसे साइडों पे ब्रश की मदद से लगाएंगे या आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल भी हमारे रोल हैं वो खुलेंगे नहीं। इस तरह लगाने के बाद आप इनको इस तरह से रोल करेंगे। आपने बिल्कुल इस तरह से रोल करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह रोल करने से हमारे रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और इनकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रोल को कितनी अच्छी तरह से बंद कर दिया और ये बिल्कुल सारी साइडों से बंद हो चुका है। किसी साइड से भी जो हमने इसमें फिलिंग डाली है वो नहीं निकलेगी। अब सारे रोल हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मिनी रोल आपको तैयार करना मैं सिखा रही हूँ और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। रमज़ान के लिए बहुत ही ये बेस्ट चीज़ है, अफ्तारी में लाजमी तैयार कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे रोल तैयार कर लिए और इनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने तक। कोई भी आप एयर टाइट बॉक्स से ले सकते हैं, बॉक्स में आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं या इस तरह का कोई भी जिप लॉक आप बैग ले सकते हैं और बैग में इनको सेट करें और 1 महीने के लिए इनको फ्रीज़ करें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और आप इनको फ्रीज़र में 1 माह तक महफूज कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह रमज़ान में आपके लिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। क्योंकि हम जब इफ्तारी की तैयारी करनी होती है तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए और हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो इन चीज़ों में ज़ाया हो जाता है। इसलिए रमज़ान से पहले ऐसे छोटी मोटी तैयारी करके रख लेनी चाहिए ताकि हमें इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। तो व्यूअर्स, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें बना के थोड़ी बहुत रख लेनी है फ्रीज़र में ताकि आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो, आपको रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए टाइम मिले। और ये जो इफ्तारी के लिए हम चीज़ें बनाते हैं इनको पहले से बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। ये 1 महीना तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मेरी ये एफ़र्ट आप सबको बहुत ही पसंद आएगी।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उन सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो को इख्तिताम करती हूँ कि आइंदा इससे बेहतर और अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मुझे इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।